बुढ़िया अंधी है क्या, देख के नहीं चलती इसे तो मैं बताती हूँ। इसकी तो आज मैं सारी चर्बी हटाऊंगी। क्यों बुढ़िया अंधी है? कहाँ है तेरी आंखें? हाँ आंखें ये बटन है। सामने से गाड़ी आ रही थी, हॉर्न बजा रही हूँ मैं कॉन्टिन्यूसली, पर तू यहाँ पर रोड पे अपना कैसा शरीर लेके चली जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। थक जाती है अभी तो तू, क्या कर लेती बता। ये क्या बात हुई बेटा, तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया और ये तो रोड पैदल चलने के लिए ही है ना, गाड़ी के लिए तो है नहीं है। ओ हेलो, मुझे ये ज्ञान मत सिखा कि कहाँ गाड़ी चलानी चाहिए और कहाँ नहीं। तुम लोगों के पैदल चलने की जगह वो फुटपाथ पे है, यहाँ पर बीच में कहाँ डोलती चल रही थी। मैं तो गाड़ी ऐसे ही चलाती हूँ और ऐसे ही चलाऊंगी, बता क्या कर लेगी तू। हद है बेटा, कम से कम अपनी गलती का एहसास तो करो। तुम तो अपनी गलती भी नहीं मान रही हो, एक तो गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा देती है और ऊपर से मेरे को थप्पड़ मारा और मुझ पे ही गलती बता रही हो कि मेरी गलती है। ये कोई गाड़ी दौड़ाने की जगह थोड़ी है, यहाँ तो गाड़ी पार्किंग लगती है, आराम से लेकर आते हैं लोग बाग, और तुम तो गाड़ी की रेस सी लगा रही थी जैसे यहाँ पर। बड़ी पागल बुढ़िया है यार तू तो, तेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ इतनी देर से। तू मुझसे सॉरी बोल और झुक मेरे आगे कि मैंने तुझे बख्श दिया, वरना मेरा बस चलता ना तो गाड़ी चढ़ा के यहाँ से चली भी जाती। समझ गई तू? और तू क्या कह रही है, गाड़ी स्लो चलाया कर। क्यों चलाया करूँ, तेरे बाप की रोड है ये, तेज चलाऊंगी मैं तो। शुक्र मना कि मैंने सही टाइम पे अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा लिए और तू बच गई, वरना तू जैसी अगर मेरी गाड़ी से टकरा जाती ना तो तुझे पता क्या होता, मेरी गाड़ी पे ना डेंट पड़ जाते और उसके पैसे भी मैं तुझसे ही लेती पीट पीट के तुझे। समझ गई? तुम्हें तमीज नहीं है, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ और तुम मुझसे कितनी बदतमीजी से बोले चली जा रही हो। तुम्हारे माँ बाप ने बड़ों से बात करने के संस्कार नहीं सिखाए क्या? ओ हेलो, मेरे माँ बाप ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि अगर बेटा गलती तुम्हारी हो तो झुक जाओ, लेकिन हाँ अगर गलती सामने वाले की हो ना तो उसे मुंह तोड़ जवाब दो और हो सके तो उसे चाटे चूटे भी मारो। लेकिन मैंने तो तुझे मारा नहीं तेरी उम्र का लिहाज करके, अब मेरा तो मन कर रहा है 2 चाटे तेरे कान के नीचे रख के दूं। 2 चाटे और देती तुम? अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, चलो जाओ। हाँ 2 चाटे नहीं 4 चाटे मारूंगी, जितना मेरा मन करेगा उतना मारूंगी। क्या कर लेगी तू? सुन, बहुत हो गया तेरा, बहुत अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, इससे तुझे इज्जत से भगा रही हूँ। निकल चल। अरे माँ आ गई आप? हाँ बेटा, खुश रह। क्या हुआ माँ, उदास लग रही हो? सब ठीक है ना? वो मैं रास्ते में थी ना, तो मैं वहाँ से आ रही थी और एक लड़की ना बदतमीज सी गाड़ी से आई और आके टक्कर मारने वाली थी बस। क्या माँ, उसने आप पे हाथ उठाया? अरे आपने करारा जवाब नहीं दिया उसको? अरे बेटा, ऐसे से क्या बहस करनी, उसको तो मैं बतेरा समझाना चाहती थी पर वो समझना ही नहीं चाहती थी। उसके संस्कार ही ऐसे थे, अब मैं उसे क्या ही समझाती, तभी तो उसने मेरे पर हाथ उठा दिया। माँ फिर भी उसने आप पे हाथ उठा के गलती करी है, आपको उसको उसकी गलती की सज़ा देनी चाहिए थी, आपको सबक सिखाना चाहिए था उसे। उसे बड़ों से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। मैं उसे उसकी गलती बता रही थी पर वो मानने को राजी ही नहीं है। अब अगर बेटा मैं उसको इस बात को लेके बहस करती ना तो उसमें और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाता। इसलिए ना बेटा मैंने उससे ज़्यादा बहसबाजी नहीं की और मैं सीधा घर आ गई। जो हो गया माँ उसको भूल जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो। लेकिन आगे से अगर वो लड़की मिले ना, एक बार मुझे बता देना, उसे तो सबक मैं सिखाऊंगा। बेटा तू बाहर जा रहा है ना, आराम से जा, टेंशन मत ले और दिमाग को ठंडा करके जा, ठीक है? ठीक है, बस ध्यान रखना आप अपना। बेबी यार मजा आया ना मूवी देख के, अच्छी मूवी थी। हाँ यार बहुत ज़्यादा। यार एक बात बताओ तुम मुझे, मैं ना तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार कोई इतने दिनों में मिलता है क्या? आई नो काम इम्पोर्टेंट है, वर्क इम्पोर्टेंट होता है, बट गर्लफ्रेंड भी तो इम्पोर्टेंट होती है ना यार। अब आप काम में इतने बिजी हो जाओ कि अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम ही ना दो, ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? पता है मैं ना बहुत गुस्सा रहती हूँ तुम पे, बट वही है ना, मैं सोचती हूँ कि तुम काम कर रही होगी तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, और तुम मुझे मनाते भी तो नहीं हो। प्रॉब्लम ये है। अरे यार तुम सब कुछ जानती हो, ऑफिस वाले बहुत काम दे के रखते हैं, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम निकाल लूँगा किसी भी तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, पहली बात तो तुम इतनी लेट हो गई और तुम्हारा मूड ऑफ क्यों था? यार क्या बताऊं सुमित, पता है यार एक ना बुढ़ी आ गई थी रोड पे बीच में, सर दर्द कर दिया। मैं यार स्पीड में आ रही थी क्योंकि मुझे तुमसे मिलने आना था और मैं लेट हो गई थी, गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई। फिर मैंने कैसे कैसे करके उसको भगाया, मूड खराब हो गया था यार।
फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बेबी को थोड़ी ना अपना खराब मूड दिखाऊंगी, तो इसलिए तुम्हारे पास तो मैं चिल होकर आई थी। अच्छा ये सब छोड़ो, सारी फालतू की बातें कर ली तुमने। मुझे ये बताओ कि तुम अपनी मम्मी से कब मिलवा रही हो? अब मुझे तुम्हारी और अपनी शादी की बात भी तो करनी है उनसे। यार मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, एक बार वहाँ से आने दो, उसके बाद मिलवाते तो मैं मम्मी से। पक्का ना? प्रॉमिस? हाँ अरे वादा, पक्का वादा। ठीक है। अच्छा रेस्टोरेंट चलो ना किसी अच्छे से, भूख से ना मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खिलाया भी नहीं है तुमने। चलो चलते हैं रेस्टोरेंट। अच्छा ये गाड़ी ना तुम चलाओ, मैं तो थक चुकी हूँ। ठीक है। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। कैसा है? माँ मैं ठीक हूँ, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। बात करनी थी? अरे बेटा आज तो बड़ा खुश खुश लग रहा है, क्या बात करनी है बता। माँ वो दरअसल बात ही है ना, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या? कौन है वो लड़की जिससे तू प्यार करता है? माँ आप गुस्सा मत होइए, हम लोग काफ़ी टाइम से साथ हैं और माँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं सोच रहा था कि अगर एक बार आप उससे मिल लेते तो जो आप कहेंगी फिर मैं वो मान लूँगा, पर माँ एक बार मिल लो ना। अरे बेटा मैं गुस्सा नहीं हो रही थी, मैं तो बस तुझे डरा रही थी। ये बता कब मिलवा रहा है तो उससे मुझे? माँ मैं ये सोच रहा था कि अगर आज ही मिल लेते तो ठीक है ना। अरे हाँ हाँ बेटा, नेकी और पूछ पूछ, शुभ काम में देरी कैसी, मैं भी देखूं मेरी बहू होने वाली है कैसी। ठीक है माँ, मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ, वो आज ही आपसे मिल लेगी। ठीक है बेटा, तू उसे बुला के ला, मैं तैयारी करती हूँ। ठीक है? ठीक है माँ। अरे आ गई तुम? हाँ। अच्छा सुमित एक काम करो, जल्दी से अपनी मम्मी से मिलवाओ ना मुझे। मैं माँ और भाई से मिलवाता हूँ। माँ, भाई। नमस्ते माँ जी। तू तू यहाँ कैसे? अरे क्या बात है, आप लोग एक दूसरे को जानते हो? अरे बेटा तुझे याद है मैंने तुझे बताया था एक लड़की मिली थी और वो गाड़ी से मुझे टक्कर मारने वाली थी। यही लड़की थी वो जो बदतमीजी से मुझसे बोल रही थी और मुझे थप्पड़ भी मारा था इसने। तो बेटा तू ऐसी लड़की से प्यार करता है? मुझे बेटा तुझसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, इतनी बदतमीज लड़की से तू प्यार करता है। आपको पता है गलती इनकी ही थी। उस रिक्शे वाले के 100 रुपये बनते थे और इन्होंने उसको बस 50 रुपये दिए थे। जब उसने पैसे मांगे तो उसे सुनाने लगी और मैं भी जब मदद करने के लिए गया ना तो मुझे भी सुनाया। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि इनकी नीयत में खोट है। सुमित ये दोनों ना एक नंबर के झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें पता है सारी गलती मेरी नहीं थी, इन दोनों की गलती थी। लेकिन ये लोग ना तुम्हें भड़का रहे हैं। पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि ना ये लोग हमारी खुशियों से जल रहे हैं, इनसे हमारी खुशी नहीं देखी जा रही। बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं ये। शर्म नहीं आती है क्या तुम लोगों को? क्यों भड़का रहे हो इसे? चुप चुप, एकदम चुप। मेरे भाई और माँ झूठ बोलेंगे मुझसे? झूठे वो लोग नहीं है, झूठी हो तुम, समझी? सही बताऊं, मैं तो पागल था तुम्हारे प्यार में, लेकिन आज तुम्हारा असली रंग आया मेरे सामने। तुम्हें ना कोई गलत फहमी हो रही है, मैं सच कह रही हूँ, वैसी नहीं हूँ। ये लोग तुम्हें बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तुम मेरे साथ इतने टाइम से हो, तुम्हें सच में मेरा नेचर ऐसा लगता है क्या? बताओ। माफी? किस बात की माफी? इस बात की माफी कि तुमने मेरी माँ पे हाथ उठाया। यार मैं तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझता था, लेकिन आज पता लग रहा है कि तुम कितनी गंदी हो। मैं तो इस बात से शौक हूं साक्षी, अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम मुझे मेरे परिवार के खिलाफ लेकर जा रही हो। अरे जो लड़की अपने आप को सही साबित करने के लिए इतना कुछ कर सकती है, वो तो मेरा घर तोड़ देगी यार। इसलिए साक्षी, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां ना मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, ऐसे मुझे मत छोड़ो। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। सुमित सुमित मुझसे गलती हुई है और आई एक्सेप्ट इट। मैं पक्का अपनी गलती को सुधारूंगी, लेकिन प्लीज तुम ऐसा मत करो। देखो साक्षी, मेरी माँ से कोई बदतमीजी कर जाए ना, वो मेरे बर्दाश्त के बाहर है, और तुमने तो उन पे हाथ उठाया है। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो साक्षी, मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, कहीं मेरे से कोई अनहोनी ना हो जाए। निकलो। माँ, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। जो करता है ना भगवान अच्छे के लिए ही करता है, और अच्छा ही हुआ चली गई वो नालायक। और तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटा?
ठीक है माँ।